बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप इस वक्त किसी मुश्किल में घिरे हुए हैं? क्या हालात ऐसे हैं कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है? अगर हाँ, तो हो सकता है यही वो लम्हा हो जब अल्लाह की मदद आपके बिल्कुल करीब हो। क्योंकि अल्लाह की मदद अचानक नहीं आती, उससे पहले कुछ निशानियां जाहिर होती हैं। कुरान हमें ये अजीम खुशखबरी देता है, इन्नमा अल उसरि युस्रा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। ये वादा है, तसल्ली नहीं। ये अल्लाह का ऐलान है। पहली निशानी, आजमाइश का शिद्दत अख्तियार करना। जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है, आजमाइश अपनी अंतहा को पहुंच जाती है। इंसान को लगता है कि अब शायद कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। यही वो मकाम होता है जहां बंदा टूटने के करीब होता है, लेकिन दरअसल वही लम्हा उसके बनने का आगाज होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए, जब आग भड़क रही थी, चारों तरफ दुश्मन थे, कोई सहारा न था। ऐन इसी लम्हे अल्लाह की मदद आई और आग को हुक्म दिया गया, या नारू कूनी बर्दन व सलामन, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जा। आजमाइश की शिद्दत इस बात की अलामत हो सकती है कि मदद करीब है। दूसरी निशानी, दिल का अल्लाह की तरफ मुकम्मल झुक जाना। जब इंसान हर दरवाजा खटखटाकर थक जाता है, तब उसका दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ झुक जाता है। दुआ में आंसू बढ़ जाते हैं, सजदे लंबे हो जाते हैं और रातों की तन्हाई में रब से बातें शुरू हो जाती हैं। ये कैफियत मामूली नहीं होती। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह बंदे को अपनी तरफ बुला रहा है, और जब बंदा सच्चे दिल से पलट आता है तो मदद के दरवाजे खुलने लगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अमन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहू, वो कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है। जब दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर यकीन करने लगे, समझ लें कि मदद का वक्त करीब है। तीसरी निशानी, मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की करण अजीब बात है। जब हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं, तब अचानक दिल में एक गैर मामूली उम्मीद पैदा होने लगती है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद शैतानी वसूसा नहीं, बल्कि रब की तरफ से डाली गई सुकून की लहर होती है। जैसे तूफान से पहले अचानक खामोशी छा जाती है, वैसे ही मदद से पहले दिल में इत्मीनान आ जाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में तारीकियों के अंदर जब कोई सहारा न था, तब उन्होंने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और उसी पुकार के बाद मदद आई। चौथी निशानी, गैर मुतवक्का असबाब का बनना। जब अल्लाह मदद का इरादा फरमाता है, तो ऐसे असबाब पैदा करता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कभी एक मामूली शख्स जरिया बन जाता है, कभी एक छोटा सा मौका जिंदगी बदल देता है, कभी दुश्मन का दिल बदल जाता है। अल्लाह फरमाता है, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। अगर आपकी जिंदगी में अचानक गैर मुतवक्का रास्ते खुलने लगे, तो समझ लीजिए कि मदद की हवा चल पड़ी है। क्या कभी ऐसा हुआ कि सब रास्ते बंद थे, मगर अचानक हालात पलटने लगे? क्या आप जानते हैं कि अल्लाह की मदद आने से पहले दिल, हालात और लोगों में तब्दीली आना शुरू हो जाती है? आज हम बाकी 4 निशानियां जानेंगे जो इस बात की खबर देती हैं कि नसरत अलही करीब है। 5वीं निशानी, ज़ाहिरी असबाब का टूट जाना। जब अल्लाह बराह रास्त मदद फरमाना चाहता है, तो पहले ज़ाहिरी सहारे खत्म हो जाते हैं, ताकि बंदा ये समझ ले कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। ग़ज़वे बद्र में मुसलमानों की तादाद कम, असलहा महदूद, वसाइल न होने के बराबर थे, लेकिन जब ज़ाहिरी असबाब टूट गए तो आसमान से मदद उतरी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। ये हमें सिखाता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो असल दरवाजा खुलने वाला होता है। 6ठी निशानी, दिल में गैर मामूली सब्र और सुकून। अल्लाह की मदद से पहले एक अजीब सुकून नाजिल होता है। हालात वही होते हैं, मुश्किलात वही रहती हैं, मगर दिल बेचैन नहीं रहता। सुलह हुदैबिया के मौके पर बज़ाहिर मुसलमानों को कमजोर शराइत माननी पड़े, सहाबा को दुख हुआ, लेकिन इसी माहिदे के बाद इस्लाम को ऐसी फतह नसीब हुई जो तारीख बदल गई। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़अंज़ल अस्सकीनत अलैहिम, फिर अल्लाह ने उन पर सुकून नाजिल फरमाया। अगर आजमाइश के बावजूद दिल में इत्मीनान आना शुरू हो जाए, तो ये नसरत की खुशखबरी हो सकती है। 7वें निशानी, हालात का इचांक पलट जाना। अल्लाह जब चाहे लम्हों में मंजर बदल देता है। हजरत यूसुफ को कन्वे में डाला गया, गुलाम बनाकर बेचा गया, जेल में डाल दिया गया। हर मरहला बज़ाहिर ज़वाल था, मगर अचानक वही कैदी मिस्र का खजानादार बन गया। ये अल्लाह की शान है कि वो अंधेरी रात को रोशन सुबह में बदल देता है।
अगर आपकी जिंदगी में अचानक मुसब्बत तब्दीलियां आना शुरू हो जाएं, तो समझ लें कि मदद का सूरज तुलुआ होने वाला है। 8वें निशानी, दुश्मनों के मंसूबों का नाकाम होना। जब अल्लाह मदद का फैसला कर लेता है तो दुश्मनों की चालें खुद उन्हीं पर पलट जाती हैं। फिरौन ने हजरत मूसा को खत्म करने की साजिश की, मगर वही मूसा उसके महल में पले बढ़े। कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को खत्म करने का मंसूबा बनाया, मगर हिजरत के बाद इस्लाम पूरी कुव्वत से अभरा। अल्लाह फरमाता है, वयमकुरून वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो चाल चलते हैं और अल्लाह तदबीर फरमाता है, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। अगर आप देखें कि मुखालिफीन की तदबीरें कमजोर पड़ रही हैं, तो ये भी मदद की निशानी हो सकती है। जब आजमाइश बढ़ जाए, जब दिल अल्लाह की तरफ मुकम्मल झुक जाए, जब उम्मीद की किरण दिखाई दे, जब गैर मुतवक्का रास्ते बनने लगें, जब ज़ाहिरी सहारे खत्म हो जाएं, जब दिल में सुकून उतर आए, जब हालात पलटने लगें और जब दुश्मन नाकाम होने लगें, तो समझ लीजिए अल्लाह की मदद करीब है। अगर अल्लाह की मदद की निशानियां जाहिर होने लगती हैं, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वो मदद और भी जल्दी आ जाए? क्या कोई ऐसा अमल है जो जमीन से आसमान तक हमारी फरियाद पहुंचा दे? आज हम सिर्फ निशानियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि अल्लाह की मदद को अपनी जिंदगी में कैसे मुतहर्रिक किया जाए। पहली हकीकत, मदद ईमान के साथ जड़ी है। अल्लाह ताला का वादा है, इन तंसुरुआ अल्लाह यंसुरकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद सिर्फ मुश्किल वक्त में पुकारने से नहीं आती, बल्कि मुस्तकिल वफादारी से आती है। नमाज में सुस्ती, हलाल व हराम की परवाह न करना और फिर ये उम्मीद रखना कि मदद फौरन आ जाए, ये इंसाफ नहीं। जब बंदा अल्लाह के अहकामात को अपनी तरजीह बना लेता है तो नुसरत उसका मुकद्दर बन जाती है। दूसरी हकीकत, सच्ची तौबा नसरत के दरवाजे खोल देती है। अक्सर आजमाइशों की एक वजह हमारे अपने गुनाह भी होते हैं, मगर खुशखबरी ये है कि तौबा माजी को मिटा देती है। जब बंदा सच्चे दिल से रोकर कहता है, या अल्लाह मैंने गलती की, मुझे माफ फरमा दे, तो अर्श हिल जाता है। हजरत उमर फरमाया करते थे कि बारिश ना होने पर हम इस्तिगफार को कसरत से पढ़ते, क्योंकि गुनाह रुकावट बनते हैं और इस्तिगफार रास्ता खोल देता है। अगर आप चाहते हैं कि मदद जल्द आए तो इस्तिगफार को अपना मामूल बना लें। तीसरी हकीकत, सब्र, यकीन, मौजिज़ा। बहुत लोग सब्र तो करते हैं मगर दिल में शकवा रखते हैं, और कुछ यकीन तो रखते हैं मगर सब्र नहीं करते। लेकिन जब सब्र और यकीन इकट्ठे हो जाएं, तब मौजिज़ा जन्म लेता है। हजरत हाजरा सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ रही थीं। पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था, मगर यकीन था कि अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। इसी यकीन के नतीजे में ज़मज़म जारी हुआ। कभी कभी अल्लाह हमें दौड़ाता है ताकि हमारी मेहनत को मौजिज़े में बदल दे। चौथी हकीकत, दुआ को कभी मामूली न समझें। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बंदे का अल्लाह से ताल्लुक है, और जब ताल्लुक मजबूत हो जाए तो हालात बदलना मुश्किल नहीं रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, मगर शर्त यह है कि दुआ दिल की गहराई से हो, सिर्फ ज़बान से नहीं। अगर आप मुसलसल दुआ करते रहें, चाहे हालात न बदलें, तो समझ लें तब्दीली का अमल शुरू हो चुका है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा लम्हा देखा है जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, मगर अचानक अल्लाह ने रास्ता बना दिया? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें, मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह की मदद देखी है। क्योंकि जब हम अपनी माजी की मदद को याद करते हैं तो मुस्तकबल का यकीन मजबूत हो जाता है। अल्लाह की मदद कोई अफसाना नहीं, ये एक हकीकत है, मगर उसके लिए ईमान को मजबूत करना होगा, तौबा को सच्चा बनाना होगा, सब्र को अख्तियार करना होगा और दुआ को अपना हथियार बनाना होगा। याद रखें, मदद ताखीर से आ सकती है मगर अंधेर नहीं करती। जब आजमाइश शिद्दत इख्तियार करे, जब दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए, जब उम्मीद की किरण पैदा हो, जब गैर मुतवक्का रास्ते बनने लगें, जब ज़ाहिरी असबाब टूट जाएं, जब दिल में सुकून उतर आए, जब हालात पलटने लगें और जब दुश्मनों की तदबीरें नाकाम हो जाएं, तो समझ लें मदद करीब है। और जब मदद आ जाए तो गुरूर न करें, शुक्र अदा करें, अल्लाह से जड़े रहें और दूसरों के लिए आसानी बन जाएं। आखिरी सवाल आपके लिए, क्या आप इस वक्त आजमाइश में हैं या मदद के मरहले में दाखिल हो चुके हैं? कमेंट में लिखें, अल्लाह की मदद मेरे साथ है। यकीन रखें, जो रब मुश्किल में साथ था वो आसानी में भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
जज़ाक अल्लाह।